नमस्कार, क्विक न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अशोक कुमार एक बार फिर हाजिर हूं एक नई खबर के साथ। जहां दोस्तों इसमें चर्चा करने वाले हैं तालिबान के इतिहास के बारे में कि आखिर ये तालिबान शब्द कहां से आया, इसका इतिहास क्या है और इस तालिबानी शासन में क्या कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं और अभी तालिबान की वर्तमान जो स्थिति है उसमें क्या कुछ चल रहा है। इन तमाम चीज़ों से आपको अवगत कराने वाले हैं। तो जान लीजिए कि आखिर तालिबान क्या है और कौन से शब्द से ये शुरू किया गया है। इसकी तमाम जानकारियां हम लेकर आए हैं। वीडियो से कहीं जाइएगा नहीं, पूरा सुनिएगा क्योंकि यह खास खबर आपके लिए है। जहां दोस्तों तालिबान आंदोलन, जिसे तालिबान या तालिबान के नाम से भी जाना जाता है, एक सुन्नी इस्लामिक आधारवादी आंदोलन है जिसकी शुरुआत 1994 में दक्षिणी अफगानिस्तान में हुई थी। तालिबान पश्तो भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है ज्ञानार्थी यानी छात्र। ऐसे छात्र जो इस्लामिक कट्टरपंथ की विचारधारा पर यकीन करते हैं। तालिबान इस्लाम कट्टरपंथी राजनीतिक आंदोलन है। दरअसल ये तालिबान या तालिबान दोनों बराबर ही हैं, दोनों सेम शब्द हैं और इसमें कोई अंतर नहीं है। दोनों का मतलब ही होता है कट्टरपंथी राजनीतिक आंदोलन। और इसकी सदस्यता पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को भी मिलती है। 1996 से लेकर 2001 तक अफगानिस्तान में तालिबानी शासन के दौरान मुल्ला उमर देश का सर्वोच्च धार्मिक नेता था। उसने खुद को हेड ऑफ सुप्रीम काउंसिल घोषित कर रखा था। तालिबान आंदोलन को सिर्फ पाकिस्तान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने ही मान्यता दे रखी थी। अफगानिस्तान को पाषाण युग में पहुंचाने के लिए तालिबान पूरी तरह से जिम्मेदार माना जाता है। आज भी देख रहे हैं, अभी वर्तमान स्थिति में अफगानिस्तान तालिबान के हमलों से काफ़ी परेशान है और तालिबान ने अफगानिस्तान के बहुत सारे हिस्सों पर अपना कब्जा भी जमा लिया है। वहाँ संघर्ष अभी भी जारी है। अफगान सरकार संघर्ष कर रही है और उसका नतीजा क्या होगा ये तो आने वाले समय में आपको पता लग ही जाएगा। लेकिन आइए बता देते हैं इस वीडियो के अंदर आपको कि आखिर इस तालिबान का उदय कब हुआ और कहाँ से हुआ है। बात करें 1990 की शुरुआत में उत्तरी पाकिस्तान में तालिबान का उदय माना जाता है। इस दौर में सोवियत सेना अफगानिस्तान से वापस जा रही थी। पश्तून आंदोलन के सहारे तालिबान ने अफगानिस्तान में अपनी जड़ें जमा ली थी। इस आंदोलन का उद्देश्य था कि लोगों को धार्मिक मदरसों में जाना चाहिए। इन मदरसों का खर्च सऊदी अरब द्वारा दिया जाता था। 1996 में तालिबान ने अफगानिस्तान के अधिकतर क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। 2001 के अफगानिस्तान युद्ध के बाद यह लुप्त प्राय हो गया था, पर 2004 के बाद इसने अपनी गतिविधियां दक्षिणी अफगानिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में बढ़ाई थी। फरवरी 2009 में इसने पाकिस्तान की उत्तर पश्चिमी सरहद के करीब स्वात घाटी में पाकिस्तान सरकार के साथ एक समझौता भी किया था, जिसके तहत वे लोगों को मारना बंद करेंगे और इसके बदले उन्हें शरीयत के अनुसार काम करने की छूट मिलेगी। जहाँ दोस्तों ये था, लेकिन वैसा कुछ भी हुआ नहीं। आज न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि पाकिस्तान से लेकर दुनिया के कई ऐसे देश हैं जिनके लिए तालिबान सिरदर्द बना हुआ है। आखिर क्या कुछ है इस तालिबान के अंदर और बता देते हैं। और इस तालिबानी शासन के अंदर सामाजिक क्या क्या प्रतिबंध होते हैं, खासकर महिलाओं को इसका ज़्यादा दर्द झेलना पड़ा है या झेल रही हैं। तो आपको बता दें कि सामाजिक प्रतिबंध किस तरह से लगाते हैं तालिबानी और उनके शासन में और क्या क्या नियम होते हैं, उन चीज़ों से भी आपको अवगत करा दें। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ ऐसी खास खबरें आपको मिलती रहें उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। आप अपने सुझाव या कुछ जानकारी चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेज सकते हैं। आइए जान लेते हैं आखिर सामाजिक प्रतिबंध में क्या कुछ है। दरअसल तालिबान ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पश्तून इलाकों में वायदा किया था कि अगर वे एक बार सत्ता में आते हैं तो सुरक्षा और शांति कायम करेंगे। वे इस्लाम के साधारण शरिया कानून को लागू करेंगे। हालांकि कुछ ही समय में तालिबान लोगों के लिए सिरदर्द साबित हो गया। शरिया कानून के तहत महिलाओं पर कई तरह की कड़ी पाबंदियां लगा दी गई थी। सजा देने के विभत्स तरीकों के कारण अफगानी समाज में इसका पुरजोर विरोध होने लगा था। तालिबान ने शरिया कानून के मुताबिक अफगानी पुरुषों के लिए बढ़ी हुई दाढ़ी और महिलाओं के लिए बुर्का पहनने पर फरमान जारी कर दिया था। वहीं टीवी, म्यूजिक, सिनेमा पर पाबंदी लगा दी गई। 10 साल की उम्र के बाद लड़कियों के लिए स्कूल जाने पर मनाही हो गई थी।
तालिबान ने 1996 में शासन में आने के बाद लिंग के आधार पर कड़े कानून बनाए। इन कानूनों ने सबसे ज़्यादा महिलाओं को ही प्रभावित किया। अफगानी महिला को नौकरी करने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। वहीं लड़कियों के लिए सभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। किसी पुरुष रिश्तेदार के बिना घर से निकलने पर महिला का बहिष्कार कर दिया जाता था। पुरुष डॉक्टर द्वारा चेकअप कराने पर महिला और लड़की का बहिष्कार किया जाएगा। इसके साथ महिलाओं पर नर्स और डॉक्टर्स बनने पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। तालिबान के किसी भी आदेश का उल्लंघन करने पर महिलाओं को निर्दयता से पीटा जाता और मारा जाता था। आखिर इनके कानून को तोड़ने पर क्या सज़ा देते थे तालिबानी, उनसे भी आपको अवगत करा दें कि उनकी सज़ाओं में किस किस चीज़ों का प्रावधान था और किस चीज़ के लिए क्या सज़ाएं मुकर्रर थीं। उन तमाम चीज़ों से आपको अवगत करा देते हैं। तालिबानी इलाकों में शरीयत का उल्लंघन करने पर बहुत सी क्रूर सज़ा दी जाती थी। एक सर्वे के मुताबिक 97% अफगानी महिलाएं डिप्रेशन की शिकार हो गई थी। घर में गर्ल्स स्कूल चलाने वाली महिलाओं को उनके पति, बच्चों और छात्रों के सामने गोली मार दी जाती है। प्रेमी के साथ भागने वाली महिलाओं को भीड़ में पत्थर मारकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। गलती से बुर्का से पैर दिख जाने पर कई अधेड़ उम्र की महिलाओं को भी पीटा जाता था। पुरुष डॉक्टर्स द्वारा महिला रोगी के चेकअप पर पाबंदी से कई महिलाएं मौत के मुंह में चली गईं। कई महिलाओं को घर में बंदी बनाकर रखा जाता था। इसके कारण महिलाओं में आत्महत्या के मामले तेजी से बढ़ने लगे थे। जान दोस्तों, ये तो है तालिबान का इतिहास, उनकी सज़ा और उनका उदय कैसे हुआ। इन तमाम चीज़ों से आपको अवगत कराया और बताया कि तालिबानी कोई देश नहीं है बल्कि एक विचारधारा है, एक कट्टरपंथी विचारधारा है जो कुछ लड़ाके हैं जो थोपना चाहते हैं अफ़गान की जनता पर। यहाँ दोस्तों, इससे अफ़गान की जनता का कहीं भी भला होने वाला नहीं है। सरकार कोशिश कर रही है अपनी, लेकिन क्या इस कोशिश में सरकार सफल हो पाएगी ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा, क्योंकि ये लड़ाके बेहद मजबूत हैं, इनके पास साजो सामान मौजूद हैं। तो क्या कुछ होने वाला है ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा ही, और उन तमाम जानकारियों से हम आपको समय समय पर अवगत कराते भी रहेंगे। लेकिन अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ इस तरह की जानकारी समय समय पर आपको मिलती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। एक बार फिर नई खबर के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।